प्यारे बच्चों, आज हम कहानी सुनेंगे शेर और डेंगी यानी डेंगी मच्छर। किसी जंगल में एक नहायत सुस्त और आराम पसंद शेर रहता था। इसका ज्यादा वक्त सोने में गुजरता था। एक दिन शेर भूख मिटाने के लिए शिकार की तलाश में घूम फिर रहा था कि इसका गुजर एक सायादार दरख्त के पास से हुआ। दरख्त के इर्द गिर्द नरम नरम घास उगी हुई थी। इतना पुरसुकून माहौल देखकर शेर को नींद आने लगी। इसने मुंह खोलकर बड़ी सी जमाई ली और फिर शिकार का इरादा तर्क कर दरख्त के साए तले आराम करने के लिए लेट गया। कुछ देर बाद शेर गहरी नींद में खर्राटे लेने लगा। उसी दरख्त के करीब पानी का एक छोटा सा जौहर भी था, जहाँ हर वक्त डेंगी मच्छरों की फौज मौजूद रहती थी। उस वक्त भी बहुत से डेंगी मच्छर वहाँ आराम कर रहे थे। शेर के खर्राटों की आवाज से एक डेंगी मच्छर की आंख खुल गई। नींद खराब होने पर डेंगी मच्छर को बहुत गुस्सा आया। वो आवाज से की सिमत का अंदाजा लगाकर शेर के पास जा पहुंचा और इसके कान के करीब उड़ना शुरू कर दिया। मच्छर के भिनभिनाहट से शेर की आंख खुल गई और नींद खराब होने पर उसे गुस्से से घूरने लगा। मच्छर ने इसकी हालत देखकर खूब कहके लगाए। इस पर शेर गरज कर बोला, तुम बहुत बदतमीज मच्छर हो, मैं तुम्हें सख्त सजा दूंगा। ये कहते ही इसने मच्छर पर हमला कर दिया, मगर वो तो एक बहुत ही नन्हा मुन्ना सा मच्छर था जिसको शेर पकड़ने में नाकाम रहा। उधर मच्छर ने शेर का हमला नाकाम बनाकर उसकी दुम पर काट लिया। डेंगी मच्छर के काटने से शेर का गुस्सा मजीद बढ़ गया, लेकिन डेंगी मच्छर बाज न आया और इसने शेर की दुम से उड़कर शेर की नाक पर भी काट लिया। अब शेर को अपनी दुम और नाक पर शदीद खारिश महसूस होने लगी। डेंगी उसे अपनी दुम और नाक जमीन पर रगड़ता देखकर बहुत खुश हुआ और फिर फौरन जाकर अपने बाकी साथियों को भी बुला लाया। मच्छरों की फौज ने वहां पहुंचते ही शेर पर हमला कर दिया और सब मिलकर शेर का ताजा खून चूसने लगे। मच्छरों के काटने से शेर को बहुत तकलीफ हुई और वो अपनी जान बचाने के लिए दरिया की तरफ भाग गया। शेर को शिकस्त देने के बाद डेंगी मच्छरों की फौज अपने फतह का जश्न मनाते हुए वापस पानी के जौहर की तरफ लौट गई, लेकिन इनका सरबराह मच्छर अपनी जीत पर इतना अतरा रहा था कि वो अतराता हुआ अकेला ही दूसरी जानिब उड़ गया। जब वो अपनी फतह के गुरूर में एक दरख्त के पास से गुजर रहा था तो वहाँ बने मकड़ी के जाल में फंस गया। डेंगी मच्छर ने मकड़ी के जाल से निकलने की बहुत कोशिश की, मगर आजाद ना हो सका। उसी लम्हे जाले के करीब बैठी मोटी ताजी मकड़ी ने डेंगी मच्छर पर हमला कर दिया और उसे चट से खा गई। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा कि किसी को बिला वजह बिल्कुल भी तंग करना नहीं चाहिए, ये बहुत बुरी बात है। चले अब हम एक और कहानी सुनते हैं। ये तो छोटी सी थी। दूसरी कहानी है परी और कौवा। एक जंगल में बहुत से खुश रंग परिंदे रहा करते थे। सब परिंदे एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। कभी कभार उनके दरमियान नोक झोंक भी हो जाया करती थी, लेकिन लड़ाई झगड़े की सूरत में उनके दरमियान सही और गलत का फैसला करने वाला कोई नहीं था। एक दिन मैना ने मशवरा दिया कि हम सब मिलकर किसी एक परिंदे को अपना सरदार मुंतखब कर लेते हैं। इससे ये होगा कि जब कभी भी किसी भी परिंदे का आपस में झगड़ा होगा तो इस सूरत में इंसाफ के मुताबिक फैसला हो सकेगा। परिंदों ने मैना की तजवीज से इत्तफाक किया, लेकिन फिर सब परिंदे अपनी अपनी बोलियां बोलने लगे। इसी बात पर उनके दरमियान तकरार शुरू हो गई। हर कोई सरदार बनने का ख्वाहिशमंद था। अचानक एक परी का गुजर उनके करीब से हुआ तो परिंदों ने उसको रोककर अपना मसला बयान किया। सारा माजरा सुनने के बाद परी ने उनसे कहा, इस वक्त फैसला करना मुश्किल है। कल तुम सब खूब बंद सवर कर तैयार होकर यहाँ इकट्ठे हो जाना। जो परिंदा मुझे सबसे ज्यादा पसंद आएगा मैं उसे तुम्हारा सरदार बना दूंगी। ये सुनकर सब परिंदे रजामंद हो गए और अगले रोज सुबह सवेरे नहाने के लिए तालाब के पास जा पहुँचे। वो सब ठंडे और साफ पानी में गोते लगा रहे थे ताकि ताज़ा साफ सुथरा पानी से नहा धोकर और खूबसूरत बनकर सामने आए। तमाम परिंदे बहुत खुश थे, लेकिन एक कौवा बेचारा तालाब के किनारे उदास बैठा था। वो सोच रहा था, मेरा तो रंग पहले ही बहुत काला है और मैं इतना खूबसूरत भी नहीं हूँ, इसलिए नहा कर तैयार होने का क्या फायदा। अगर मैं तैयार होकर चला भी जाऊँ तो जरूरी तो नहीं कि परी मेरी जानिब देखना भी पसंद करे। ये सोचकर इसकी आंखों में आंसू भर आए। फिर अचानक कौवे की नजर तालाब के पानी पर पड़ी। तालाब के पानी पर बहुत से रंग बिरंगे तैर रहे थे पर
वो इन रंग बिरंगे तैरते हुए परों को देखकर सोच में डूब गया और वो सोचते सोचते उसको एक अनोखी सी तरकीब उसके जहन में आई। इसने इन तमाम परों को एक जगह इकट्ठा किया और फिर इन एक तरतीब से अपने परों के ऊपर लगाने लगा। दूसरे परिंदों के रंग बिरंगे पर अपने जिस्म पर सजाने के बाद कौवा उड़ता हुआ उसी जगह पहुंच गया जहां परी ने इसके सरदार मुंतहिब करने का वादा किया था। उसी लम्हे परी भी वहां पहुंच गई। इसने सब परिंदों को गौर से देखना शुरू कर दिया, मगर किसी परिंदे में कोई खास बात नजर न आई। मगर जैसे ही परी की नजर कौवे पर पड़ी तो उसने मुस्कुराकर बाकी परिंदों से कहा, अच्छे साथियों, आज से कौवा तुम्हारा सरदार है, तुम सब इसका हुक्म मानना। ये कहकर परी वहां से गायब हो गई। कौवा सरदार बनकर दिल ही दिल में अपनी अक्लमंदी पर बहुत खुश हुआ। अब वो खुद को तमाम परिंदों से ज्यादा खूबसूरत समझने लगा था। कुछ ही देर बाद जंगल में तेज आंधी चलने लगी। सब परिंदे अपने अपने घोंसलों में चले गए, लेकिन कौवा अपनी सरदारी के गुरूर में वहीं बैठा रहा। आंधी जब थोड़ी और तेज हुई तो अपने साथ कौवे के नकली पर भी उड़ा ले गई। परिंदों ने जब कौवे को इसकी असल हुलिये में देखा तो इन्हें तमाम माजरा समझ आ गया। उन्होंने कौवे की चालाकी पर बहुत गुस्सा किया और सब ने मिलकर इसकी इतनी खूब दुर्गत बनाई कि कौवे को तो लग पता गया और फिर इस तरह कौवे को अपनी बेवकूफ़ी की सजा भी मिल गई। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा कि असल खूबसूरती किसी भी इंसान का या परिंदे का अच्छा इखलाक होता है, ना कि बज़ाहिर स्किन या रंगो रंग। तो फिर हम सबको क्या चाहिए कि जो हमारी अंदर की खूबसूरती है उस पर मेहनत करें और उसको निखारें। प्यारे बच्चों, आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। खैर से सोएं, खैर से उठें, अपना ख्याल रखें, मीठे सपने देखें। शब बख़ैर।